हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को कौन कौन सा अवकाश मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सा अवकाश यहाँ सवैतनिक होगा और कौन सा अवकाश यहाँ अवैतनिक होगा। कल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक लिखित आदेश दिया गया, यानी कि लिखित जवाब दिया गया। उसमें कहा गया कि परीक्षा मान्य अवधि में इस अवकाश को नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले यहाँ चलिए आपको बताते हैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है। देखिए यहाँ 22/11/2024 को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यहाँ कहा गया है। सबसे पहले यहाँ आपको बताते हैं, उसके बाद वह भी देखेंगे। शिव प्रकाश रंजन माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा विभाग 87 और श्री सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं बिहार पटना। सबसे पहले कहा जा रहा है प्रश्न, क्या यह बात सही है कि बीपीएससी टीआर 1 एंड टीआर 2 द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को परीक्षा अवधि प्रोबेशन पीरियड के दौरान चिकित्सा अवकाश का प्रावधान नहीं है? यदि हाँ तो सरकार कब तक बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों को परीक्षा अवधि के दौरान चिकित्सा अवकाश देने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? तो यहाँ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों यहाँ परीक्षा अवधि में बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत ही अवकाश दे है। इसी का जिक्र हम सबसे पहले वीडियो में कर रहे थे कि यहाँ बिहार सिविल सेवा संहिता क्या है। चलिए आपको वहाँ से शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई भ्रम नहीं रहेगा। देख लीजिए यहाँ बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम, सभी अवकाश इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ नियम 152 देखिए क्या कहता है कि छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सक्षम प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करता है। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको छुट्टी दिया जा सकता है, नहीं पड़ा तो यहाँ अगर कोई मतलब कि दिक्कत रहा शिक्षा विभाग में तो छुट्टी आपको नहीं दिया जा सकता है। बिहार सेवा संहिता 1 दिसंबर 1952 से लागू है। बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश, सबसे पहले यहाँ आकस्मिक अवकाश एक साथ कितना लिया जा सकता है? तो देख लीजिए वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या इतना 28/7/1973 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कुल 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। यानी कि आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कुल 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। एक मुश्त 8 दिनों का ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जाएगी, यानी कि अब इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। देखिए यहाँ सरकारी छुट्टी एवं रविवार के साथ मिलाकर अधिकतम 12 दिनों की छुट्टी का उपभोग किया जा सकता है। लगातार 12 दिन से अधिक होने पर उपार्जित अवकाश के रूप में गणना की जाएगी। यानी कि यहाँ अगर कोई सार्वजनिक छुट्टी है जैसे छठ दीपावली है या बीच में संडे है, यहाँ इन सभी को मिलाकर एक साथ 12 दिनों की अवकाश लिया जा सकता है। लेकिन आपका जो आकस्मिक अवकाश कटेगा वह 8 दिन का ही कटेगा। उसके बाद आकस्मिक अवकाश का उपयोग ना होने पर यह खत्म हो जाता है 1 साल के बाद, तो आप इसका उपयोग कर ही लें। उसके बाद जो अगला है यह है एसएल लीव, यानी कि स्पेशल लीव। यह बिहार के सभी महिला सरकारी कर्मचारियों को और महिला शिक्षिकाओं को दिया जाता है। वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना 4/4/1992 द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। और यहाँ बिहार के सभी 6 लाख शिक्षिकाओं को यहाँ मिलता है, मतलब जितने भी 3 लाख शिक्षिकाएँ हैं उन्हें। अब यहाँ प्रतिबंधित ऐच्छिक आकस्मिक अवकाश यह क्या है? तो एक कैलेंडर वर्ष में कुल 3 दिनों के प्रतिबंधित अवकाश का प्रावधान किया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से इच्छा अनुसार किन्हीं 3 अवकाश का उपभोग किया जा सकता है। और यह प्रतिबंधित छुट्टी क्या है? तो समझिए यहाँ सरकार के द्वारा कुछ छुट्टी घोषित किया जाता है, उस समय भी मतलब कि कार्यालय खुला रहता है, तो यहाँ आकस्मिक अवकाश का उपयोग न करने पर यह भी खत्म हो जाता है। उसके बाद उपार्जित अवकाश, यहाँ शिक्षकों को कितना मिलेगा? नियम 228 उपार्जित अवकाश नियम 228, 230 एवं 248 के क
नियम 228 क्या कहता है, तो विश्रामावकाशी विभाग होने के कारण शिक्षक के मामले में चूंकि लगभग 60 दिनों का अवकाश यथा ग्रीष्म अवकाश, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि का सामूहिक अवकाश होता है, शेष 305 दिन के 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश दे है। यानी कि यहाँ लगभग 13 से 13 दिन का यहाँ मिलेगा आपको उपार्जित अवकाश। लेकिन यहाँ शिक्षकों के साथ धोखा ही होता है, क्योंकि इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं दिया गया और यानी कि यहाँ आपका जो यह अवकाश है वह 13 दिन मिलेगा शिक्षकों को, चाहे वह नियोजित हो चाहे बीपीएससी से चयनित हो। और यहाँ इसका नियम है कि आप मतलब यहाँ 60 दिनों का अलग से छुट्टी दिया जाता है, ग्रीष्म अवकाश दिया जाता है शिक्षकों को, दशहरा, दीपावली या छठ पूजा दिया जाता है, इसलिए इन्हें मतलब 13 ही आकस्मिक अवकाश मिल रहा है। और सभी शिक्षकों का मांग है कि इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं दिया गया है, तो हमें गर्मी की छुट्टी नहीं चाहिए, हमें 33 आकस्मिक अवकाश दिया जाए जैसे अन्य विभागों में दिया जाता है। नियत यहाँ 200 नियम और नियम 220 क्या कहता है, 230 तो अर्जित अवकाश अंशतः या समुचित दी जा सकती है। और यहाँ नियम 248 का क्या कहता है, छुट्टी शुरू होने के पूर्व के पूर्ववर्ती 10 महीनों में औसत मासिक वेतन के बराबर यहाँ वेतन देय होगा। यानी कि यहाँ इसका आपको वेतन मिलेगा। अभी आगे और बताने वाले हैं कि कौन सा वेतन आपको कब मिलने वाला है। यहाँ आधे वेतन पर की छुट्टी निजी काम के लिए या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर सरकारी सेवक को प्रति 20 दिन का आधे वेतनमान पर की छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है। इसकी गणना निम्न प्रकार किया जाता है, यदि किसी सरकारी सेवक का कुल सेवा अवधि 15 वर्ष हुई तो आधे वेतन पर सरकारी कुल छुट्टी कितना होगा, तो 15 गुना 20, यानी कि यहाँ आपको 20 दिनों का यानी कि साल में 10 दिन मान सकते हैं आप फुल छुट्टी। आधे वेतन पर की छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक इस सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास न हो जाए कि वह छुट्टी के बाद सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा। आगे कहा जाएगा कि रूपांतरित अवकाश से यह अवकाश का भी नियम है कि सरकारी सेवक अपनी पसंद से आधे वेतन पर की बाकी छुट्टी को पूरे वेतन पर की छुट्टी में रूपांतरित करवा सकता है। यह केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर ही मिलेगी, परंतु पूरे सेवा काल में 180 दिनों से अधिक नहीं होगी। रूपांतरित छुट्टी के बाद साथ उपार्जित अवकाश दी जा सकेगी और रूपांतरित अवकाश तब तक न दी जाएगी जब तक इस सक्षम प्राधिकार का यहाँ विश्वास न हो जाए कि मृत्यु या शिथिल किया जाएगा। उसके बाद प्रसव अवकाश यानी कि मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव, यहाँ नियम 220 कम से कम 2 जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवक को कुल 180 दिन की प्रसव छुट्टी अनुमान है और यह सवैतनिक होता है। ऐसी छुट्टी से संबद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के समय, यानी कि आप जिस दिन छुट्टी पर जा रहे हैं उस दिन आपका वेतन कितना था उस महीने, उसी के अनुसार यहाँ आपका 6 महीने का वेतन दिया जाएगा। प्रसव अवकाश के साथ कोई भी दूसरी अवकाश की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में मांगी गई इसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो। प्रसव छुट्टी लेखे में विकलित न की जाएगी। इस नियम के अधीन प्रसव छुट्टी गर्भस्राव एवं गर्भपात के मामलों में भी निम्न शर्तों के अनुसार दी जा सकती है। सबसे पहले क्या है कि छुट्टी की अवधि 6 सप्ताह से अधिक ना हो और छुट्टी आवेदन निबंधित चिकित्सा के प्रमाण पत्र पर समर्पित हो, किंतु संदेहास्पद मामले में असैनिक शल्य चिकित्सक या किसी चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। पितृत्व अवकाश, तो पितृत्व अवकाश यहाँ होगा आपका 2 संतान तक पुरुष सरकारी सेवक को 15 दिन का प्रसव छुट्टी मान्य है और पितृत्व अवकाश संतान की संभावित जन्मतिथि से 15 दिन पूर्व या 6 महीने बाद उपयोग किया जा सकता है। यह छुट्टी एक मुश्त 15 दिनों के लिए देय है। ऐसी छुट्टी में संबद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो छुट्टी के समय जाने के समय था। पितृत्व अवकाश के साथ कोई भी दूसरी अवकाश दी जा सकती है, लेकिन पितृत्व अवकाश के छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब यहाँ निवेदक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित हो। पितृत्व छुट्टी लेखे में विकलित न की जाएगी।
उसके बाद शिशु बाल देखभाल अवकाश नियम 220 के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या इतना 9/1/2015 द्वारा बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2014 के नियम 220 के बाद नियम 220A अंतः स्थापित किया गया है। इस नियम के तहत अवयस्क संतान वाली महिला सरकारी सेवक को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतान तक की उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों का शिशु बाल देखभाल अवकाश मिलेगा। और शिशु बाल देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। किसी परिस्थिति में मंजूर करने वाले अधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि शिशु देखभाल अवकाश 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा। अवकाश के दौरान पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश शनिवार एवं रविवार की भी गणना की जाएगी। शिशु देखभाल अवकाश परीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ आपको परीक्षा अवधि के दौरान यह मान्य नहीं किया जाएगा। शिशु बाल देखभाल अवकाश 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक मंजूर नहीं किया जा सकता। 6 सप्ताह के लिए बढ़ाते रहिए। ऐसे छुट्टी में संबंध सरकारी सेवा का छुट्टी वेतन वही होगा जो अंतिम मतलब कि वेतन पर आप गए थे। शिशु देखभाल अवकाश अवधि में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, किराया देय होगा। परिवहन भत्ता, नियत भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद असाधारण अवकाश और विशेष परिस्थितियों में जब कोई अन्य अवकाश आवेदक के जिम्मे शेष नहीं हो, ऐसी छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जा सकती है। और ऐसी छुट्टी में कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं है, यानी कि इसमें आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। छुट्टी मंजूर करने के लिए शक्तिमान पदाधिकारी किसी अनुमान छुट्टी के क्रम साथ या कम क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है। बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की कालावधि में भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी का रूपांतरित किया जा सकता है। और यहाँ बीपीएससी शिक्षकों को अभी यही अवकाश मिल रहा है। सेवा के 3 वर्ष से कम पूर्ण होने की स्थिति में अधिकतम 3 माह का असाधारण अवकाश दे है। सेवा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्षय कुष्ठ रोग के इलाज के लिए अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश दे है। अवकाश से वापस आने पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का बॉन्ड भर कर देना होगा, अन्यथा की स्थिति में प्राप्त वेतन का 10 गुना ब्याज सहित यहाँ सरकार को भुगतान करना होगा। असाधारण अवकाश और उसके बाद भी एक और असाधारण अवकाश है कि यहाँ बिहार सेवा संहिता नियम 5 वर्षों से अधिक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त की जाएगी, भले ही पूर्व स्वीकृत आदेश पर हो। वेतन वृद्धि पिछले 12 माह में 6 माह की सेवा पूर्ति किया हो। अध्ययन अवकाश यह आपको परीक्षा अवधि में नहीं मिलेगा। 3 वर्ष का आप अवकाश ले सकते हैं, न्यूनतम 12 महीना, अधिकतम 24 महीना। और विशेष परिस्थिति में 29 महीना तक बढ़ाया जा सकता है। अवैतनिक सवैतनिक सक्षम प्राधिकार पर निर्भर करता है। छुट्टी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली 21 के अधीन 4th अनुसूची खंड 2 में आकस्मिक एवं प्रतिबंधित ठीक ऊपर के स्तर का ऐसा अधिकारी जिसके अधीन संबंधित सरकारी सेवक कार्यरत हों, यानी कि प्रधानाध्यापक हो गए। आकस्मिक एवं प्रतिबंधित अवकाश से अन्य अवकाश जिस पदाधिकारी के अधीन संबंधित कर्मी कार्यरत हो उसके अनुशंसा से संबंधित विभागाध्यक्ष। अब चलिए हम आपको बताते हैं शिक्षा विभाग का वह लेटर जिसके माध्यम से कहा गया है कि कौन सा अवकाश सवैतनिक है, कौन सा अवकाश अवैतनिक है। देख लीजिए यहाँ 2/1/2024 को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था। और यहाँ कहा गया था कि कौन सा कब अवकाश लिया जा सकता है। कई मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय विद्यालय अध्यापक व अध्यापिका मैटरनिटी लीव, यहाँ पितृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर चले गए हैं। यह जानना चाह रहे हैं इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। सबसे पहले क्या, तो किसी पुरुष सरकारी सेवक को पितृत्व अवकाश की स्वीकृति मैटरनिटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीना बाद की अवधि के दौरान यहाँ लगातार 15 दिन के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। तदनुसार आवेदन प्राप्त होने पर पितृत्व अवकाश की स्वीकृति के मामले में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। सामान्यतः परीक्षा मान्य अवधि में पितृत्व अवकाश को यहाँ हतोत्साहित किया जाए, यानी कि डिस्कवरेज किया जाए। यहाँ इसी बात का कहा जा रहा है कि पितृत्व अवकाश नहीं मिलेगा आपको परीक्षा अवधि में। उसके बाद
महिला सरकारी सेवकों को मात्र 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी, जो अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से लगातार 180 दिन की होगी और यह आपको यहाँ परीक्षामान अवधि में दिया जाएगा। 3 में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या इतना 19/1/2024 जो बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2014 के परिप्रेक्ष्य में शिशु देखभाल छुट्टी असाधारण परीक्षा अवधि में मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ चाइल्ड केयर लीव 730 दिनों की छुट्टी परीक्षा अवधि में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बिहार सरकार के विद्यालय में 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था, इसलिए विद्यालय अध्यापक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा, परंतु नियुक्ति वर्ष में जितने महीनों का इन्होंने काम किया हो उतने महीनों का यहाँ आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है और एक साथ आप यहाँ 12 दिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें संडे भी होगा और कुछ छुट्टी भी होगा सरकार के द्वारा सार्वजनिक, वह मिलाकर। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशुभाल देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश यह सवैतनिक अवकाश है, परंतु भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा निर्गत प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। यहाँ बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द किया जा सकता है। विश्वासभाजन यहाँ कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव 2/1/2024। यानी कि यहाँ जो इसके बारे में बात किया जा रहा है 100 नियम, वही नियम हम आपको बताए हैं मतलब कि इसी वीडियो में विस्तृत पूर्वक। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और यहाँ इन सभी अवकाश कब मिलेगा सभी के बारे में बता दिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।